कभी भी कोई गिफ्ट दे सकती है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अभी मान सम्मान सरकार रखे, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो सांसद में हो, चाहे वो एमएलए में हो, चाहे वो मंत्रियों में हो। एक जी आप कह रहे थे कि सामाजिक तौर पे सम्मान दृष्टि से भाजपा देखती है, तो जिस समाज से आप आते हैं, जिस समुदाय से आप आते हैं, उस समाज का मंत्री तो छोड़िए, आज कोई चेयरमैन भी नहीं है। आज ये सिर्फ चुनावी वादे कर रहे हैं। इन वादों से इनका सिर्फ लोगों का ध्यान सरकार की तरफ से खींचने का है और कुछ नहीं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्वप्रेनु, जो हरियाणा न्यूज फ्लैश। हमारे साथ होडल से विधायक जगदीश नायर जी हैं। जानेंगे कि इनका कैसा अब 2024 को लेकर के चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में क्या कुछ विकास कार्य करवाए, और इसके अलावा सामाजिक तौर पर जिस प्रकार से समाज की अनदेखी आज सरकार द्वारा हो रही है, तो ऐसे में जगदीश नायर जी का क्या कुछ बोल हैं। तो स्वागत है आपका सबसे पहले जगदीश जन नायर जी आपका। धन्यवाद खंडेलवाल साहब। तो जगदीश जी बताएं कि 2024 नज़दीक है, तो आज अब की बार आपके सामने कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष उदयभान सामने हैं, तो क्या कुछ रणनीति है आपकी? ऐसा है, हमारी पार्टी की बहुत स्टिक रणनीति है। हम लोग अपने गांवों में जाके बूथों पर पन्ना प्रमुख बना रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। मेरी हमेशा राजनीति स्टिक रही है। मैं पार्टी से भी आगे बढ़ के काम करता हूं हमेशा। पार्टी जो आदेश कर रही है वो भी काम कर रहे हैं, और पार्टी के साथ साथ हमने जो हमारी टीम है, पहले से ही जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मेरी सारी टीमें सक्रिय हैं। चुनाव बेशक 1 महीने बाद घोषित हो जाओ, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी की बात है, ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस का बड़ा नेता है उदयभान जी आज की डेट में, प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि भाई हमने उसको पहले कई बार हराया है, अब फिर हराएंगे। और हमें किसी प्रकार की ताकत कमज़ोर नहीं हमारी कि जो हमें उनके सामने लड़ने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत हो। और रही बात, अभी कह रहे थे कि समाज की अनदेखी की जा रही है, यहाँ तो सभी समाजों को पूर्ण सम्मान दिया जा रहा है। कौन से समाज की अनदेखी हो रही है, मैं ये समझ नहीं पाया आप जो बात कह गए थे। जगदीश जी, मैं उस पर बाद में जाऊंगा, पहले ये बताएं कि 4 साल का कार्यकाल बीत चुका है, तो ऐसे में होडल विधानसभा के लिए आप क्या कुछ कर पाए हैं? मैं बगैर लिखे और बगैर गिने बता देता हूँ कि आप सबसे पहले होडल विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी हसनपुर पर पुल जाके देखिए, बहुत बड़ी सौगात है। मंत्री जी ने हमें यमुना नदी पर पुल बनाया जा रहा है हसनपुर के अंदर, एक सौगात दी है। वहीं से मैं करूँगा कि वहाँ का हॉस्पिटल जर्जर हालत में था, कांग्रेस के समय में हम चिल्ला चिल्ला कर मर गए थे। आज हॉस्पिटल को सुंदर बनाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने 8 करोड़ रुपए मंजूर करके वहाँ की बिल्डिंग को बनाने का काम किया है, बनाई जा रही है। वहाँ के रेस्ट हाउस की बहुत अच्छी दशा की है, वहाँ के बस स्टैंड नया बना के दे दिया। और गांवों की जो सड़कें हैं, मैं मानता हूँ अभी सड़कों पे काम कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। बहुत एरिया में हमने सड़क अच्छी बना दी है, बहुत एरिया के टेंडर 25 तारीख को खुलने जा रहे हैं। उस एरिया के टेंडर जब खुल जाएंगे तो टोटल सड़कें लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र की 25 करोड़ की लागत से नई जैसी बनने जा रही हैं। दूसरा, पीएससी बिडूकी में हमें एक पीएससी सेंटर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरा हो गया। जोड़ों की खुदाई के लिए पैसा दिया, वो पूरे हो गए। इधर आपको सीवर डालने के लिए पैसा दिया महाग्रामों में, वो पूरा हो गया। उसके तहत जो रास्ते खराब पड़े हैं उनको हम बनाने लग रहे हैं। दूसरा, फिरनी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, सारे गांवों की फिरनियाँ बनाई जाएंगी। तीसरा, आप जाके देखिए पीएससी खामी का जो दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरा हो गया, बन के तैयार हो गया, बिल्डिंग तैयार होगी। कॉलेज दिया, कॉलेज की बिल्डिंग बनने जा रही है। एक स्टेडियम दिया रामगढ़ के अंदर, वो बनने जा रहा है। होडल के अंदर माता सती सरोवर पर 6 करोड़ दिए, चमाचम भवन बना के हमने लोगों को अर्पित कर दिया। शाम के टाइम लोग उसे अच्छा घूम के आनंद लेते हैं। होडल की सड़कें जो कभी कांग्रेस के समय में खचाखच पानी में डूबी रहती थीं, आज होडल में पानी निकासी के लिए हमने 8-10 करोड़ रुपए देकर होडल के गंद को दूर करने के लिए नाले बनाए। नाले बनाकर उनको बड़े नालों में डाला और वहाँ की सड़कों पर काम चल रहा है। 20 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे होडल शहर के लिए दिए, जिसमें होडल शहर की सारी सड़कें
वहाँ के भवन निर्माण जो भी कार्य होंगे उनको किया जाएगा। विभिन्न समाज की चौपालों को, बारात घरों को बनाने के लिए ये राशि उपलब्ध कराई गई मेरे अनुरोध पर। उसके साथ साथ आप आगे चलते रहिए। बृहद 84 कोस की परिक्रमा, बृहद 84 कोस की परिक्रमा के लिए 15 करोड़ रुपया बहुत बड़ी लागत होती है। वो 25 तारीख को टेंडर खुल रहा है और बृहद 84 कोस की परिक्रमा का काम चालू हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र में 38 नई सड़कें बनाई जा रही हैं जो गांव से गांव को जोड़ेंगी। कच्चे रास्ते थे, इनको नया बनाया गया है। इससे किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, उनके खेत का भाव दोगुना बढ़ेगा। उनका जो एकड़ पहले 20-30 लाख में जाता था, आज 1.5-2-3 करोड़ रुपए में वहाँ 1.5 करोड़ रुपए का रेट, वहाँ करोड़ 1.5 का रेट वहाँ हो गया है। किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। इरिगेशन के पुल बनाए जा रहे हैं नालों पर, या और चैनल्स पक्के किए जा रहे हैं जो रजवाए हैं। उसके साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत पानी की पाइपलाइनें गांवों में बिछाई जा रही हैं। उसके बाद होडल का हॉस्पिटल बड़ा सुंदर बना के हमारी सरकार ने दिया, जो हमने बनवाया। होडल का कॉलेज हमने बनवा के दिया, जो बहुत ही सुंदर एक नायर साहब, बीच में रोकूंगा। जो आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या फिर कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये आपके ही विधायक होते हुए बने हैं या कैसे? मेरे समय में बने, जब मेरे पत्थर लग रहे हैं वहाँ। आप कॉलेज का पत्थर जाके देखिए, होटल का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा पत्थर है, वहाँ कृष्णपाल जी का पत्थर है। तो हम लोगों ने कॉलेज की दशा सुधारी, बहुत सुंदर भवन बना के दिया। पहले कॉलेज एक खंडर उसमें बिल्डिंग में थी, और पहले एक खंडर बिल्डिंग में होटल का हॉस्पिटल था। आज होटल का हॉस्पिटल हरियाणा में प्रथम आया है स्वच्छता पर और सफाई पर। उसके साथ साथ हमने सड़कों के लिए बहुत अच्छे मापदंड से सड़कें बनाई जाए, उसके लिए और राशि हमने उपलब्ध कराई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और गढ़ी गांव है, गढ़ी गांव के अंदर बूस्टर बनाया जा रहा है जिससे उनकी सप्लाई, पानी की सप्लाई मिले। 24 घंटे बिजली देने के लिए तारों को बदला जा रहा है, प्लास्टिक वाली तारें लगाई जा रही हैं जिससे बिजली चोरी रुक सके। आज बहुत बड़ा परिवर्तन होडल विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो और छोटी छोटी बात में गिनाऊँ, चौपालें बनाई जा रही हैं, विभिन्न वर्गों की चौपालें बनाई जा रही हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं, नालियाँ बनाई जा रही हैं, इन सब के लिए तालाबें बनाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पैसा दिया है, ऐसा नहीं कि पैसा दिया है और काम नहीं हुआ। मौके पर 50%, 60% काम हो रहा है, हो गया, कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ चल रहा है, कुछ चालू होने वाला है। इसी तरीके से विकास, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस के 10 साल और हमारे ये अभी 4 साल होडल विधानसभा क्षेत्र में बराबर मान के मैं विकास करता हूँ। कांग्रेस ने 10 साल में विकास नहीं किया, हमने 4 साल में विकास किया। लोगों को जन सुविधाएँ दी जा रही हैं, लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों को, जैसे आयुष्मान योजना, सगुन योजना, आपके गरीबों के लिए जैसे बिजली, अभी सीएम साहब ने कहा है कि जिन गरीबों के बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, उज्ज्वला योजना, वही योजना बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके तहत उनको कनेक्शन दिए जाएंगे। गरीबों पर भी ये सरकार कर रही है। दूसरा बीमा योजना, किसान बीमा योजना बनाई है, किसान को अच्छा भाव मिले, इस पर भी सरकार ने योजना बनाई है। आज पीपीपी योजना के तहत, परिवार पहचान पत्र योजना के तहत लोगों को सीधा लाभ उनके खाते में जाए, उस योजना पर भी काम सरकार ने किया है। नायर साहब, जैसे आप योजनाओं को लेकर के बात कह रहे हैं, हाल ही दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान आया है। उन्होंने भी अपनी घोषणाएं की हैं कि 100 गज के हम प्लाट देंगे और इसके अलावा 6000 हम पेंशन देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस विषय पर, ये पहले भी इनकी सरकार रही है, पहले क्यों नहीं दिए प्लाट? और पेंशन की बात ये कर रहे हैं, पहले इन्होंने क्यों नहीं पेंशन बढ़ाई? आज ये सिर्फ चुनावी वादे कर रहे हैं। इन वादों से इनका सिर्फ लोगों का ध्यान सरकार की तरफ से खींचने का है, और कुछ नहीं है, लालच है। विधायक जी, आप कह रहे थे कि सामाजिक तौर पे सम्मान दृष्टि से भाजपा देखती है। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज का, मैं हरियाणा भूमि सुधार निगम का चेयरमैन हूँ। बाकी मंत्री वाली बात जो होती है वो सरकार की मजबूरी भी हो सकती है। सरकार का कहीं ना कहीं नज़रिया भाई क्या है क्या नहीं है, वो मजबूरी हो सकती है। लेकिन चेयरमैन की बात कही है तो चेयरमैन तो मैं जिंदा सबूत बैठा हूँ आपके पास। तो जैसे मैं बात करूं सिरसा लोकसभा और फरीदाबाद लोकसभा,
वहाँ पर वाल्मीकि समाज का बड़ा वोट बैंक है, हार जीत के फैक्टर रखता है। तो ऐसे में जो यानी कि अभी तक कोई मंत्री पद नहीं है, कोई राज्य मंत्री पद नहीं है, और राज्यसभा में अभी तक कोई सांसद नहीं भेजा गया है, तो उससे समाज खफा होता नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको? ये बात मैं कहूँगा, समाज को खपा नहीं होना चाहिए। अभी सरकार चल रही है, सरकार कभी भी कोई गिफ्ट दे सकती है और मंत्री होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ वाल्मीकि किसी भी चेहरे को मंत्री बनाओ ताकि वाल्मीकि समाज के लोगों को भी अच्छा लगे। और ये सरकार की मजबूरियाँ हो सकती है, मंत्री 14 ही बनते हैं, अब किस किस को मंत्री बनाए सरकार। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अभी मान सम्मान सरकार रखे, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो सांसद में हो, चाहे वो एमएलए में हो, चाहे वो मंत्रियों में हो, क्योंकि वाल्मीकि समाज कट्टर समाज है। हिंदू में सबसे अगर कोई कट्टर है तो वाल्मीकि है। और हमारी पार्टी हिंदू को लेकर, सबसे पहले हिंदू के रखरखाव को लेकर चलने वाली पार्टी है। दूसरा, वाल्मीकि समाज हमेशा से और सच्चा वोटर बन के भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इसलिए वाल्मीकि समाज की अगर कहीं अनदेखी दिख रही है आपको, आप बताएं। अभी समय कहीं नहीं गया, कभी भी कुछ भी सरकार वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए दे सकती है। मैं नायर साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके समाज के लोगों से जब बातचीत हुई तो वही यही कहते नज़र आए कि हमारी 7% के लगभग संख्या है। तो ऐसे में अभी तक हमारा यानी कि भाजपा ने सबसे बड़ा वोट बैंक होते हुए हमारा मान सम्मान नहीं रखा है। 4 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में कब जागेगी? तो इसलिए ये अब समाज में एक चुनाव के नज़दीक बड़ा रोष है। मैं वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहता हूँ, कई बार मजबूरियाँ होती हैं सरकार की, अगर अब नहीं मिला है तो आगे मिलेगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके पूछें, सरकार के बड़े जो जिम्मेवार हमारे लोग हैं उनसे पूछें। ये मैं तो वाल्मीकि समाज का हूँ और रहूँगा, आज भी वाल्मीकि समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए ये भी कहूँगा कि इंतज़ार करें, शुभ घड़ी आने में देर नहीं लगती। तो यानी कि माने कि गिफ्ट वाल्मीकि समाज को मिलने वाला है। मिलना चाहिए और अब नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद नायर साहब, जैसे कि सामाजिक ताने बानों को लेकर के बताया कि जल्द ही यानी कि जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो वाल्मीकि समाज को गिफ्ट मिल सकता है। तो ऐसे में विधायक के तौर पर रहते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य जो कि बेहद ज़रूरी है, उसके लिए विधायक साहब ने कदम उठाया। इसके अलावा अपनी विधानसभा के अंदर इतनी ग्रांट लेकर के आए कि विकास के नाम पर जो पहले 10 साल वैसे ही निकल गए वो अब बाहर आ गई। तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा आगे भविष्य में 2024 में, वो समय तय करेगा। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं कुलदीप खंडेलवाल। अब दें मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।